गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसका नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो असल में हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं, इसका कोई यूज़ होगा तभी तो हम पढ़ रहे हैं। बिना यूज़ के हम कोई चीज़ पढ़ते थोड़ी ना है, राइट। तो देखो ये पॉलिनोमियल है ना, इसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है फाइनेंस में। कहाँ होता है? फाइनेंस में। अरे वही हिसाब किताब वाला खेल कि आप मान लो बाजार में गए फ्लैट खरीदने, फ्लैट है 1 लाख का लेकिन जेब में है 200 रुपये, मीन्स आपको कितने रुपए और चाहिए। ये जो हिसाब किताब है ना, दैट इज़ फाइनेंस। और इसके अलावा इसका क्या यूज़ होता है? कंस्ट्रक्शन वर्क में भी इसका यूज़ होता है। बिल्डिंगें वगैरह बनती है नहीं बनती, रोड वगैरह, उनके लिए इसका यूज़ होता है। कैसे, वो हम आगे पढ़ेंगे। और इसका यूज़ कहाँ होता है? एग्जाम में नंबर लाने के लिए भी होता है, बोर्ड एग्जाम में पास होने के लिए भी होता है, बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ होता है। चलो एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। मान लो कि ये तुम हो, क्लियर, और ये है तुम्हारे सामने एक दुकान है ना, राइट। मान लो तुम्हारे पास कितने रुपए है अभी? 1000 रुपये, और इस दुकान की प्राइस है 1200 रुपये। क्लियर, इस दुकान का किराया कितना है? 1200 रुपये। और तुम्हें ये दुकान कैसे भी करके खरीदनी है, तो बताओ तुम्हारे जेब में तो 1000 रुपये ही है और दुकान की कॉस्ट कितनी है? 1200 रुपये। तो क्या करोगे बताओ? 1000 रुपये में और कितने रुपए में ऐड करूं कि मैं दुकान खरीद पाऊं? बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया, राइट। कोई दिक्कत नहीं, बचपन में मुझे भी इसमें तकलीफ होती थी। तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए, ये जो 1000 है ना, इसको 1000 को 1000 ही रहने देते हैं। प्लस जो नंबर पता नहीं होता है, बचपन में हमारे सर कहते थे कि जो नंबर पता नहीं होता है उसको हम x कंसिडर कर लिया करते हैं। और इज इक्वल टू में ये कितना है? 1200। अब आपको पता है x की वैल्यू कैसे निकालते हैं? ये जो 1000 था वो डिवाइड माइनस में चला जाएगा प्लस का, तो क्या आ जाएगा? 1200 माइनस 1000। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 1200 माइनस 1000, दैट इज 200 रुपये। यानी मेरे जेब में और कितने रुपए होने चाहिए? अगर मेरे जेब में 200 रुपये एक्स्ट्रा हुए तो मैं ये दुकान खरीद सकता हूँ। क्लियर। तो ये हुआ जनरल यूज ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, दैट इज फाइनेंस, जो कि मैंने अभी बताया हिसाब किताब, राइट। तो देखिए जो मैंने अभी ये जो चीज डिस्कस की है ना, ये वाली चीज, ये देखो x मान के जो भी, ये देखो जिसमें x आ गया, कोई नंबर आ गया, यही पॉलिनोमियल होता है असल में, पॉलिनोमियल। क्लियर। और ये जो x की तुमने वैल्यू निकाली ना, इसको कहते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब समझ में आ गया ना कि 1000 रुपये में मैं कितने रुपए और ऐड करूं कि 1200 रुपये आ जाए, है ना। बहुत हार्ड क्वेश्चन था, लेकिन हमने क्या किया? 1000 रुपये में प्लस जो चीज़ हमें पता नहीं थी उसको x कंसिडर किया, और ये चीज। क्लियर। तो ये हमने पढ़ा है पॉलिनोमियल में। तो पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। पॉलिनोमियल का यूज कहाँ होता है? टू फाइंड अननोन थिंग्स, यानी ऐसी चीज जो हमारे लिए अननोन नहीं, जो हमें पता नहीं है, उसके लिए हम यूज करते हैं पॉलिनोमियल का। जैसे तुम्हारे सिर में कितने बाल है, तुम नहीं गिन सकते, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे? पॉलिनोमियल का। नहीं, पॉलिनोमियल के साथ हम आगे 12th में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, पता नहीं हजारों चीजें, वो सब पढ़ेंगे। रोड पे कितने गड्ढे हो रहे हैं, घर में कितनी ईंटें हैं, हजारों चीजें ऐसी है, कितनी सीमेंट यूज करनी चाहिए, कितनी क्या चीज यूज करनी चाहिए, सब के लिए हम यूज करेंगे पॉलिनोमियल का। क्लियर। ओके, तो अब ये सारी ये चीज है जो मैं हटा देता हूं। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट के साथ। पॉलिनोमियल, क्लियर। सबसे पहले हम देखो एक छोटी सी चीज पढ़ते हैं। आपने बचपन में ये गिनती तो पढ़ी होगी 1 2 3 4, राइट। इनको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। सॉरी, गलती हो गई, इसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट। क्यों कहते हैं कांस्टेंट? क्योंकि ये नंबर से, और नंबर की वैल्यू फिक्स होती है। और हमने बचपन में पढ़ा होगा ABCD, और तुम्हारा सबसे फेवरेट XYZ, इनको हम जनरली, है ना, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल? जिनकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती है। क्लियर। अब देखो ये नंबर होते हैं कांस्टेंट, और ये क्या है बताओ? वेरिएबल। इन दोनों को मैं अगर मिला दूं, जैसे कि मैंने लिखा ये कौन है? 4, और ये कौन है? x, इन दोनों को मिला दो तो क्या बन जाएगा? 4x। ये 4 और x, ये क्या है बताओ? कांस्टेंट। और ये क्या है बताओ? वेरिएबल। अगर ये कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों मिल जाए तो इसको क्या कहते हैं हम? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो समझ में आया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल हो। क्या हो? कांस्टेंट और वेरिएबल हो। क्लियर। तो अब देखो, अब तुम सोच रहे होंगे
कि सर क्या पढ़ा रहे हो, क्योंकि हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी नहीं पढ़ना, हमें तो कांस्टेंट और वेरिएबल भी नहीं पढ़ना है, हमें तो डायरेक्ट क्या पढ़ना है, पॉलिनोमियल। क्लियर। तो देखो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले इसकी मीनिंग तो देख लें, है ना, राइट। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया क्या होता है, कोई कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों मिल जाए तो उसी को क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। सपोज 4/x, वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल, देखो कांस्टेंट यानी कोई नंबर, वेरिएबल यानी कोई अल्फाबेट आ गया, तो ये भी क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 6x², ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 5x की पावर 9, ये भी क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ में आया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अब हमें तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ना ही नहीं है, हमें तो मेन पॉइंट क्या है, पॉलिनोमियल। क्या होता है पॉलिनोमियल, इसकी एक सिंपल डेफिनेशन होती है, वो डेफिनेशन तो मैं लिखाने में मजबूर नहीं हूं, लेकिन फिर भी लिखा देता हूं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की सिंपल डेफिनेशन ये होती है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which power of variable is in whole number का मतलब समझते हो ना, अरे वही बचपन वाली गिनती 0 1 2 3 4, इन्हीं को कहते हैं होल नंबर, राइट। तो अब हमें क्या पढ़ना है, देखो क्वेश्चन वापस समझो, क्या है पॉलिनोमियल, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे 3x की पावर 2, ठीक है, विच पावर तो समझते हो ना क्या होता है पावर का मतलब होता है ये, इसको कहते हैं पावर, इसको क्या कहते हैं, पावर। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें कांस्टेंट है और वेरिएबल है, और उसकी पावर कितनी है, 2। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच पावर ऑफ द वेरिएबल इज होल नंबर, जिसकी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर क्या हो, होल नंबर हो। देखो ये 2 0 1 2, देखो 2 आ रहा है ना इसमें, यानी ये 2 क्या है बताओ, इसकी पावर क्या, होल नंबर है। देखो 0 1 2 2 आ रही है। अच्छा मैं तुम्हें कह दूं कि 3x की पावर -2, क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या नहीं है ये पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है बताओ, क्योंकि इसकी पावर कितनी आ रही है, इसकी पावर आ रही है -2, और -2 क्या इसमें आ रहा है, क्या 0 1 2 3 4 5 में आ रहा है, क्या 0 1 2 3 4 क्या होल नंबर, क्या इसकी पावर होल नंबर में नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, और ये क्या है, पॉलिनोमियल है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया, जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल होता है। अब ये क्या है बताओ, ये पॉलिनोमियल है, लेकिन ये वाला नंबर पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर हो गया, पॉलिनोमियल कौन सा होता है और पॉलिनोमियल कौन सा नहीं होता है। जैसे मैं आपके सामने एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, राइट, वो सिंपल एग्जांपल ये है, आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है, आराम से सेलेक्ट कर लोगे, मुझे पता है। क्लियर, पॉलिनोमियल को ये तो पता है ना किससे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सपोज मैंने लिखा px, ये होता है पॉलिनोमियल, इज इक्वल टू 9x की पावर 2, px इज इक्वल टू 3x की पावर 1/2, px इज इक्वल टू 3/x। बताओ इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यस। क्यों, क्योंकि सब में क्या आ रहा है, कांस्टेंट और वेरिएबल आ रहा है, कांस्टेंट वेरिएबल आ रहा है, तो ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या सारे पॉलिनोमियल है, क्या नहीं है। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल, देखिएगा फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसकी पावर कितनी है बताओ, 2, और बताओ 0 1 2, ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल। क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या नहीं। क्यों, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 1/2 कोई होल नंबर नहीं होता है। मैंने क्या कहा कि नंबर में जो पावर होनी चाहिए वो 0 1 2 3 4 5 की फॉर्म में होनी चाहिए, 1/2 कोई होल नंबर नहीं है, तो क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्या ये पॉलिनोमियल है, आप सोच रहे होंगे यार x की पावर 1 है, ये तो पॉलिनोमियल होना चाहिए, लेकिन नहीं। 3/x की पावर 1, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 3x की पावर, बताओ x की पावर ये 1 है, अगर ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा, x की पावर -1। अब बताओ पावर क्या आ गई, -1, और -1 होल नंबर थोड़ी होता है, होल नंबर तो 0 1 2 3 4 होता है, तो -1 होल नंबर नहीं है, तो ये क्या पॉलिनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी पावर क्या नहीं है, होल नंबर नहीं है। तो पॉलिनोमियल की पहचान समझ में आ गई। अच्छा मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, 5 क्या ये पॉलिनोमियल है। पहले तो सोचोगे यार ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी नहीं लग रहा है, राइट, लेकिन सुनो, देखो 5 है ना, इस 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × 1 लिख सकता हूँ, और देखो 5 × बताओ 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, किसी की भी पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 आता है ना, यानी 1 को मैं x की पावर 0 लिख सकता हूँ। अब बताओ 0, अब बताओ 5
x टू द पावर 0, इसको मैं ऐसे लिख दूं 5x टू द पावर 0, ये नंबर है यानी कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसकी पावर कितनी आ रही है आपने डिस्कस की होगी, पावर देखो कितनी आ रही है, 0 आ रही है। और अगर पावर 0 आ रही मीन्स ये होल नंबर है तो ये पॉलिनोमियल भी है। और इस टाइप के पॉलिनोमियल को कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो चलो हमने क्या क्या चीज पढ़ ली है एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने पढ़ा है पॉलिनोमियल, इसका यूज फाइनेंस वगैरह में होता है। इसके अलावा और क्या चीज पढ़ी भाई? उसके अलावा हमने एक चीज और पढ़ी है, वो क्या है बताओ? वो हमने पढ़ा है पॉलिनोमियल के टाइप, है ना, राइट? नहीं पढ़े टाइप, हमने पढ़ा है कि पॉलिनोमियल बनता किससे। पहले ये नंबर्स होते हैं, ये क्या होते हैं? अल्फाबेट, जिनको हम वेरिएबल कहते हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल मिल जाए तो उसको कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और वही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अब इसमें से चलो बताओ, इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है? बताओ। 4/x ये पॉलिनोमियल है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है क्योंकि इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल आ रहा है, लेकिन देखो 4/x, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4x टू द पावर -1, पावर -1 आ गई, तो क्या ये पॉलिनोमियल है क्या? नहीं है। क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। पावर कितनी आ रही है? 2 आ रही है। और 2 क्या एक होल नंबर है? क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि पावर कितनी आ रही है? 9, और 9 एक होल नंबर है। 0 से स्टार्टिंग होके सारे नंबर होल नंबर ही होते हैं। तो पॉलिनोमियल की मैंने डेफिनेशन बता दी। ये डेफिनेशन एग्जैक्टली बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में पूछी जाती है। क्लियर? कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, इस एमसीक्यू में भी पूछ सकता है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच पावर ऑफ द वेरिएबल इज इन होल नंबर, सो दैट इज पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल को जनरली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? px से। ठीक है, जैसे आपके घर में भी आपको किसी से रिप्रेजेंट करते होंगे। कभी नंबर अच्छे नहीं लाते तो शर्मा जी के लड़के से रिप्रेजेंट करते होंगे कि यार शर्मा जी का नंबर इतने नंबर ला रहा है, शर्मा जी का बेटा, और आप नहीं ला रहे हो। क्लियर? तो ऐसे ये पॉलिनोमियल का खेल है। अब हम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल के टाइप। क्लियर? क्या पढ़ने वाले हैं? पॉलिनोमियल के टाइप। लेकिन पॉलिनोमियल के टाइप वगैरह सब चीज तो तुम 9th में पढ़ ली है, तो फिर पढ़ के मतलब क्या है? तो डायरेक्ट ही हम कोई भी पॉलिनोमियल लेते हैं, जैसे px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। क्लियर? ये मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया, दिख रहा होगा ये पॉलिनोमियल क्यों है, ये पता है ना क्यों है पॉलिनोमियल? क्योंकि इसमें देखो क्या आ रहा है, देखो नंबर वेरिएबल, नंबर वेरिएबल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ध्यान रखनी है। ठीक है, अब बताओ, क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछेगा कि बताओ इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर। क्या होता है? हाईएस्ट पावर। और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है इस पॉलिनोमियल की? इसकी पावर है 1, x की पावर यहाँ 1 है, x की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी बताओ? 2। सो डिग्री कितनी होगी इसकी? 2। कितनी होगी इसकी डिग्री? 2। पॉलिनोमियल की डिग्री समझ में आ गई कैसे फाइंड करते हैं? हाईएस्ट पावर हो वही डिग्री होती है। अब मैं तुम्हें पूछ लूं व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरोस क्या होता है भाई, आगे हम सब चीज पढ़ेंगे। तो बताओ इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने? ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में एग्जाम में 100% पूछा जाता है। तो देखो जो इसके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं ना, वो डिग्री के इक्वल ही होते हैं। डिग्री कितनी इसकी है? 2, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हो जाएंगे? 2। अब वो कौन कौन से होंगे वो हम पढ़ेंगे आगे। क्लियर? तो ये था ऑल अबाउट द पॉलिनोमियल्स, कि पॉलिनोमियल्स की डिग्री कैसे फाइंड करते हैं और पॉलिनोमियल्स का जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन ये होता है कि आपको है ना, ये मान लो अभी तो मैंने ऐसे पूछा है, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है। कैसे? आपको ब्लैक दिख नहीं रहा होगा, मैं व्हाइट लगा देता हूँ, रुकिएगा। देखो मान लो कि आपके सामने ऐसा ग्राफ दे देगा एग्जामिनर। क्लियर? यहाँ 2 एरो के साइन भी लगा लेगा। वो आपसे पूछेगा कि अब बताओ नंबर ऑफ पॉलिनोमियल कितने। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आपको पता है ना कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं। असल में नंबर ऑफ जीरोस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? हाईएस्ट पावर। लेकिन अगर पावर दी ना हुई हो और ऐसे ग्राफ दे दिया हो सिंपल, और तुम्हें पूछे कि फाइंड नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px, तो कैसे फाइंड करोगे भैया? तो आपको कुछ नहीं करना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, ये भी 1 मार्क्स में पूछा जाता है एग्जाम में। क्लियर? एमसीक्यू में। तो हम पढ़ किस लिए रहे? हम नंबर के लिए तो पढ़ रहे हैं। फाइनेंस वगैरह तो बाद में देखा जाएगा, अभी तो पास होना है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं px के? तो आपको कुछ नहीं करना है। px बोला है ना, तो x एक्सिस पे कितनी बार टच कर रहा है? देखो 1 2 3 4 टाइम्स टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 4। आई होप यहाँ तक तो कोई दिक्कत हुई नहीं होगी। अगर मैं ये पूछ लूँ बताओ अब नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो क्या
चलो अब बताओ, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस। तो क्या ये x एक्सिस को टच कर रहा है? नहीं, ये तो y को टच कर रहा है, x एक्सिस तो टच ही नहीं कर रहा, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया? 0। जीरोस मींस होता है सॉल्यूशन, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल में पॉलिनोमियल का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी समझ में आया। हम पढ़ रहे हैं नंबर लाने के लिए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड करना आ गया, और जो हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर होती है उसी को डिग्री कहते हैं, और वही डिग्री किसके इक्वल होती है? नंबर ऑफ जीरोस के इक्वल। यानी नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं? जो डिग्री होती है वही उसके नंबर ऑफ जीरोस निकलते हैं। अगर क्वेश्चन में कोई ग्राफ दे दिया जाए और आपको पूछे कि नंबर ऑफ जीरोस निकालो, तब भी आप आराम से निकाल सकते हैं। वही फॉर्मूला है, कैसे करोगे? ये ग्राफ दे रखा है, ये ग्राफ नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा नंबर ऑफ जीरोस ऑफ, ये थोड़ा मैं हटा देता हूँ, उसको ढंग से लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। तो बताओ ये जो px है, x एक्सिस को ये ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है? 1 2 3 4, ये x एक्सिस है ना, 4 टाइम्स। सो आंसर कितना आ जाएगा? 4। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 4। यहाँ देखो कितनी बार टच कर रहा है? एक भी बार टच नहीं कर रहा है, तो क्या हो गया? 0। चलो बताओ, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है, क्लियर। अब मैं पूछ रहा हूँ कि नंबर ऑफ जीरोस आपको फाइंड करना है। एक क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके सामने, क्या क्वेश्चन लूं? ये देखो, ये ऐसे ले रहा हूं, ये लो भैया। अब बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? तो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, कितनी बार टच कर रहा है? फिर भी थोड़ा बहुत भी तो टच कर रहा है ना, जरूरी नहीं ऐसे क्रॉस करें, टच भी तो कर रहा है। 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 3। क्लियर। सो योर एक्सरसाइज फर्स्ट यू कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो आप खुद सॉल्व कर सकते हो। ट्राई करिए एक बार, लेट्स ट्राई। विश यू ऑल द बेस्ट। लेट वी डिस्कस नेक्स्ट ऑप्शन। अब जब हमने पॉलिनोमियल पढ़ ही लिया है, नंबर ऑफ जीरोस भी फाइंड कर लिए हैं, है ना, राइट। अब एग्जाम में अगर अब डायरेक्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल या सॉल्यूशन को और एक और तरीका क्या है? जीरोस। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये कैसे फाइंड करते हैं वो एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन आपको एग्जाम में क्यों, एक बार स्टार्ट तो कर लेते हैं। मान लो px इज इक्वल टू 2x प्लस 5, ये कोई पॉलिनोमियल दे दिया। ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, क्योंकि x की पावर क्या आ रही है? 1। ये पॉलिनोमियल है। अब पूछे कि इसका पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन निकालो, तो कैसे निकालेंगे इसका सॉल्यूशन? या इसका जीरोस पूछ ले, जीरोस, सॉल्यूशन और रूट। एग्जाम में 3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। एग्जामिनर पूछेगा फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल, या पूछेगा फाइंड आउट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, या क्वेश्चन पूछेगा फाइंड रूट ऑफ पॉलिनोमियल। तो इन तीनों का मतलब एक ही होता है। क्लियर। तो बताओ इसके जीरोस कैसे फाइंड करोगे, इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करोगे? कुछ नहीं करना है, सबसे आसान तरीका है, जो पॉलिनोमियल दे रखा है 2x प्लस 5, इसको रख दो 0 के इक्वल। इसको किसके रख दो? 0 के इक्वल। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे? 2x इज इक्वल टू, प्लस का 5 उधर गया तो माइनस का 5, और बताओ ये मल्टीप्लाई का 2 है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 5/2। इसी को कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल, या फिर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को जनरली अल्फा बीटा से शो करते हैं। तो आपको x की वैल्यू कितनी आ गई? -5/2। तो सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया? ऐसे आपको लिखना है एग्जाम में, क्या लिखोगे? ऐसे लिखना है अल्फा इज इक्वल टू -5/2, -5/2। ये हो गया जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने का एक फॉर्मूला। अब जरूरी नहीं कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन अलग तरीके से भी पूछ सकता है। चलो देखिए, फाइंड करो। क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया कि px इज इक्वल टू x प्लस 5। चलो इसके पॉलिनोमियल के जीरोस या सॉल्यूशन निकालो। तो कैसे निकालोगे इसके सॉल्यूशन? सॉल्यूशन ऑफ px कैसे निकालोगे? कुछ नहीं करना, इस पूरे को 0 के इक्वल रख देना, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है? आपको एक कॉन्सेप्ट तो पता ही है, क्या? बताओ, ये दोनों ही नंबर 0 के इक्वल है, तो बताओ ये x है, ये भी 0 के इक्वल है, तो मैं ऐसे लिख दूं x इक्वल टू 0। और ये जो x प्लस 5 है ये भी 0 के इक्वल है, ऐसे लिख दूं x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस का 5 उधर गया तो माइनस का 5। अब बताओ इसके कितने जीरोस निकले? नंबर ऑफ जीरोस बताओ।
चलो तो अब बताओ इसके कितने जीरोस निकले। देखो एक तो x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू -5, दो जीरोस निकले ना। तो मैं पूछूं बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 1 2 2। और वो जीरोस कौन कौन से हैं, वो जीरोस कौन कौन से, तो वो जीरोस दो है। पहला है अल्फा, दूसरा है बीटा। जीरोस को जनरली अल्फा और बीटा से, अल्फा ऐसे लिखते हैं, बीटा ऐसे लिखते हैं, ये इनके नाम है। क्योंकि x दो दो हो गए ना, तो हम फर्स्ट वाले को कहेंगे अल्फा, सेकंड वाले को बीटा कहेंगे। बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई। तो अल्फा की वैल्यू जो फर्स्ट वैल्यू होती है ना, अल्फा की वैल्यू कितनी है बताओ 0। बीटा की वैल्यू यानी सेकंड रूट कितना आ गया -5, ये हो गया आपका -5। तो ये सारा खेल हो गया सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल या जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो निकाल लोगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर, कैसे निकालते जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, कुछ नहीं करना, उसको 0 के बराबर रख देना है। क्लियर, चलो अब फाइंड करो। देखिए एक क्वेश्चन और देता हूं आपको। ये क्वेश्चन ये है कि 4x² प्लस 2x या 4x² प्लस x इज इक्वल टू 0। इसके नंबर ऑफ जीरोस तो आप यहां से देख के बता सकते हो। बताओ इसके नंबर ऑफ जीरोस कौन कौन से होंगे। नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, अभी तो बताया था। इसकी डिग्री कितनी है बताओ, इसकी हाईएस्ट 2 है ना, तो नंबर ऑफ जीरोस हो गया 2। कैसे, मतलब x की 2 वैल्यू आएगी। नंबर ऑफ जीरोस 2 मतलब x की कितनी वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू आएगी। कैसे भाई, आप इसको सोल्व करना है, बड़ा हार्ड क्वेश्चन है ना। कुछ नहीं करना आपको, इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, x कॉमन आ रहा है, राइट। तो 4x² में से एक x कॉमन ले लो, कितना बच जाएगा 4x प्लस इस x में से पूरे x बाहर ले लिया, क्या बच गया 1 इज इक्वल टू 0। अभी तो सिखाया था कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको दो तरीके से सॉल्व करते हैं। इसके जीरोस निकालने आपको, तो क्या करोगे, ये x है, ये भी तो 0 के इक्वल है, x इक्वल टू 0। और दूसरा नंबर क्या 4x प्लस 1, ये भी 0 के इक्वल है, तो मैं रख दूं 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा बताओ, 4x इज इक्वल टू प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का 1, लेकिन हमें तो क्या फाइंड करना है x, तो ये 4 भी डिवाइड में चला जाएगा। और जब 4 डिवाइड में चला गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1/4। तो बताओ x की कितनी वैल्यू आई, x की कितनी वैल्यू आई, 2 वैल्यू आई। कौन कौन सी आई, चलो तो x की वैल्यू आ गई है 2। पहली तो वैल्यू आ गई x इक्वल टू 0 और दूसरी आ गई ये वाली, x की 2 वैल्यू आ गई, यानी जीरोस कितने हो गए 2। और वो जीरोस कौन कौन से है, 2, वो 2 जीरोस कौन कौन से है, वो 2 जीरोस है, वो नंबर ऑफ जीरोस तो 2 हो गए, लेकिन वो जीरोस कौन कौन से, वो जीरोस होता है अल्फा एंड बीटा। तो पहला अल्फा कितना आया 0, कितना आया 0, और बीटा कितना आ गया -1/4। तो ये हो गया सारा खेल। एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% आता है और एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। 1 मार्क्स 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में तो जरूर ही आता है। क्लियर, सो प्रिपेयर इट। आगे की चीज हम करेंगे कल। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।